नमस्कार मित्रों, ज्योतिष कलश परिवार में मैं पंडित हेमंत पांडे एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम वास्तु के टॉपिक अग्निकोण के बारे में बात करते हैं। पूरब और दक्षिण का जो कोण होता है वो अग्निकोण कहलाता है। हमारे घर में अग्निकोण में रसोई घर होना चाहिए। इससे हमारे घर का 70-75% वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है यदि अग्निकोण में रसोई घर बना हुआ है तो। रसोई घर बड़ा पवित्र स्थान होता है, इसलिए और हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनका अधिकतर समय रसोई घर में ही व्यतीत होता है, इसलिए रसोई घर बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी तरह की दुर्गंध वगैरह रसोई में नहीं हो। रसोई घर अगर हवादार है, हवा उसमें आ रही है तो वो और बढ़िया रसोई घर माना जाता है। रसोई घर की स्थिति इस तरह से सेट करें कि जब अगर कोई महिला भोजन बना रही हो तो उसका रसोई घर में भोजन बनाते समय महिला का मुख पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर दिशा में रहे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे भोजन भी बहुत अच्छा बनेगा, महिला का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रयास ये रखें कि रसोई में जो भी आपने बर्तन जमाए हैं वो बर्तन बिल्कुल सिस्टम से जमे। जब उनको जमाएं या जब उनकी आवश्यकता हो, जब हम उनको निकालें तो रसोई में किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि रसोई में चाकू की, छुरे की या किसी भी चीज़ की टक 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 करके अगर कोई आवाज़ आ रही है या कोई बर्तन हमने निकाला, वो बर्तन अगर मान लीजिए हमने निकाला और रख रहे हैं और अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो उससे नकारात्मक ध्वनि तैयार होती है। ये नकारात्मक ध्वनि कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को बनाने का काम करती है और वो घर में ब्लास्ट होती है। वो ब्लास्ट होगी तो घर का पूरा वातावरण नकारात्मक हो जाएगा। ये बहुत विशेष बात है, इसको ध्यान रखिएगा। रसोई गैस को इस तरह से रखें कि उस रसोई गैस के पास पानी का कोई भी पात्र नहीं हो, वो थोड़ा सा दूर हो। हम चाहें तो रसोई में हम परेंडी भी बना सकते हैं, लेकिन वो रसोई का जो हमारा गैस चूल्हा है उससे थोड़ी सी दूर होना चाहिए। रसोई घर में हमेशा हमें डस्टबिन रखना है, ये हमेशा आप ध्यान रखें, बहुत विशेष बात है। रसोई घर में हम डस्टबिन जरूर रखें और वो भी ढक्कन वाला। हो सके तो जहां हम बर्तन वगैरह धोते हैं वहां सिंक के नीचे हम उस डस्टबिन को रख सकते हैं। रसोई घर में रोजाना पोछा लगाइए, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। रात्रि के समय जो भोजन बना है, भोजन खाने के बाद जो बचा है उसको एक तरफ रखिए और सारी गंदगी साफ करके रखिए। प्रयास ये रखें कि रात्रि के समय आप रसोई में बर्तन नहीं रखें, वो गलत होता है, उससे नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी, बर्तन रखे हुए जूठे रखे हुए तो उसमें कीड़े भी पड़ेंगे, उसमें और भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो नकारात्मक ऊर्जा है। इसलिए प्रयास ये रखें रात्रि को जो भोजन बन जाए तो भोजन बनने के बाद सारी पूरी रसोई साफ करके ही बर्तन वगैरह सब करने के बाद ही आप शयन कक्ष की ओर प्रस्थान करें। बाकी आप रसोई को ऐसा गंदा एज इट इज छोड़ के कभी ना जाएं, उससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। रसोई किसी देवालय से कम नहीं है, एक हमारा मंदिर ही मान लीजिए आप रसोई को भी। वो देवालय नहीं है लेकिन देवालय से कम भी नहीं है हमारा रसोई घर, क्योंकि वहाँ माता अन्नपूर्णा का निवास है। तो जब भी भोजन बनाने के लिए कोई भी महिला जाए तो गुस्से में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन से, स्वभाव को खराब करके, किसी भी नकारात्मकता के कारण या अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं बने, इस बात का ध्यान रखें। रसोई घर बड़ा पवित्र स्थान है, इसलिए प्रयास ये रखें आप कि वहाँ किसी भी तरह की कोई अश्लील हंसी मजाक ना हो, किसी भी तरह का कोई मस्ती मजाक ना हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट ना हो, किसी भी तरह की कोई बटरगस्ती स्थिति वहाँ नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत पवित्रता स्थान है, उसको बड़ा पवित्र रखिए आप। महिलाओं से मेरी गुजारिश है कि रसोई को पूरा स्वच्छ रखें, साफ रखें। अगर उसमें कहीं जाले वगैरह आ रहे हो तो उसको हटा दें। समय समय पर जितने भी अनाज वगैरह हमने जो भी रख रखे हैं वहाँ पर सब वस्तुएं उनको साफ करें और रखें। रसोई घर में आप कभी कभार हफ्ते में एक बार दो बार एक सुगंधित अगरबत्ती भी लगा सकती हैं, उससे भी रसोई का जो वातावरण है बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत रमणीय स्थिति रहेगी वहाँ के उस वातावरण की, बड़ा खुशनुमा वातावरण रहेगा। हफ्ते में एक बार या दो बार आप उसमें अगरबत्ती जला सकते हैं। हल्का बिल्कुल लाइट हमारा मनपसंद हम म्यूजिक लगा करके भी कभी कभार रसोई में भोजन बना सकते हैं, जो हल्की आवाज़ में हो और बड़ा अच्छा हो। उससे भोजन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, महिलाओं का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर महिला वर्ग खुश होकर के किसी भोजन को बनाएगी तो माता अन्नपूर्णा उससे खुश होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, घर में सब जो भी उस भोजन को करते हैं दीर्घायु रहते हैं। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर कोई वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे बताइए। जय श्री राधे।